कराची क्या अलग है? हम गैर मुल्की हैं? कराची गैर मुल्क है क्या? कराची के अंदर भी लाए ना, पंजाब के सब पूरे मुल्क के अंदर एक सा कानून लाए ना। आप रिलीफ दे रहे हो तो यहाँ भी रिलीफ दे। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला कराची है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं नाज़माबाद छोटा मैदान में और यहां का मसला वही मसला जो आप देख रहे हो मेरे शो पे कि ज़्यादातर जो शोज़ हैं वो आवाम किस वजह से परेशान है, किस इशू पे हो रहे हैं, वो ज़्यादातर यही शोज़ हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, लोग लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और यहाँ पर भी हमें इसी वजह से बुलाया गया है। यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं, कारोबार भी है यहाँ लोगों का, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है और उनको कितनी मुश्किल हो रही है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा लोड शेडिंग यहाँ पे कितने घंटों की है? ये कम मैक्सिमम 10 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है और ओवर हो रही है क्योंकि गैर एलानिया हो रही है, जिसकी वजह से छोटा मैदान का जो एरिया है पानी से बहुत मुतासर है, तो जिस वजह से मकीन जो है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। मतलब अगर लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है तो पानी भी यहाँ पे नहीं मिल रहा क्योंकि लाइट नहीं है, पानी के टाइम पे लाइट नहीं होती, इसी वजह से जो है ना, जो पानी नहीं मिल रहा हमें लोड शेडिंग की वजह से। नहीं तो कंटिन्यू 6 घंटे 7 घंटे का पानी है। लिहाजा हम तो के इलेक्ट्रिक वालों से और सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ का जो लोड शेडिंग का दौरानी है जो ज़रा कम किया जाए और पानी के टाइम पे ये लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। अच्छा, तो 10 घंटे की लोड शेडिंग है, कितने घंटे के लिए लाइट कितने घंटों के लिए आती है और कितने घंटों के लिए जाती है? हर 2-2.5 घंटे सिर्फ 3 से 4 घंटे पूरे दिन में लाइट आती है। पूरी रात में रात के 4 बजे भी लाइट को ऑफ कर दिया जाता है। अब माना यहाँ पे बिलिंग चढ़ी हुई है, लेकिन बिलिंग इस वजह से चढ़ी है कि लोग कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, ठीक है ना। अब मैक्सिमम आम आदमी 20 से 22 हज़ार रुपये सैलरी कमा रहा है, ठीक है ना। 20-22 हज़ार रुपये जो सैलरी कमा रहा है, अब वो बिलिंग इतनी ज़्यादा भेज रहे हैं, कम से कम 20 हज़ार रुपये 18 हज़ार रुपये बिल फ़ी घर के भेज रहे हैं क्वार्टर के। जब वो बिलिंग इतनी आ रही है तो वो बिल कैसे अदा करेंगे? तो यहाँ पे बिल वैसे कितने आ रहे हैं सबके? तकरीबन आपका कितना बिल आ रहा है? कम से कम भी 18 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये ऐसे बिल आ रहे हैं। अच्छा, 18-20 हज़ार जो 22-25 हज़ार कमा रहा है वो 18-20 हज़ार बिल कैसे भरेगा? कैसे बिल भरेगा? ये तो हम के हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये मसाइल को हल किया जाए। अच्छा, जिस वक्त पानी आ रहा होता है और पानी भी इस कदर गंदा पानी आ रहा है, घरों के अंदर गटरों वाला पानी आ रहा है, वही पुरानी लाइनें डली हुई हैं, ठीक है ना, जिस पे जो है काम नहीं हो रहा और पानी भी सही नहीं मिल पा रहा पीने का। पानी की क्या टाइमिंग है आप लोगों की? पानी की टाइमिंग पे रात को कभी 8 दिन में एक बार पानी आ जाता है, अभी तो 8-8 दिन में पानी एक आध बार आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है अकमल भाई, वो वहाँ पे बैठते हैं वाटर बोर्ड के पास जाके और वो काम करवा के देते हैं, थोड़ा बहुत तो पानी हमें मिल जाता है, वरना तो कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। लावारिस खाते में ये इलाका चल रहा है। और ये कितने टाइम से? तकरीबन तो अभी तो ये 10 से 12 साल हो गए ये मैक्सिमम ये शेड्यूल चल रहा है। तो यहाँ क्या बिल लोग कोई भी नहीं भर रहा या कितने % बिलिंग है? कि कोई नहीं भर रहा। अब जो गरीब आदमी है वो कहाँ से बिल भरेंगे? मैंने आपसे यही तो सवाल किया। जो 20 से 22 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और 18 से 20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, वो कहाँ से भरेंगे? नहीं भर सकते ना वो। तो इसके लिए कुछ 50% से ज़्यादा तो लोग बिल भरते हैं, लेकिन ये कि इसके बावजूद लोड सेटिंग बेशुमार है। शेडिंग इतनी है कि रात को 4 बजे भी लाइट जाती है। वैसे ये तो पूरे कराची में हो रहा है। मेरे घर में एक मेड काम करती है जिसने कल आके मुझे एक बात की और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उसने कहा वो जो है वो रहती है लालू खेत के साइड ही एक कोई जगह है, उस तरफ रहती है। तो उसने ये कहा कि हमारे घर में पूरी रात लाइट नहीं होती है और पूरी रात मैं सो नहीं सकती, सुबह आके मुझे काम करना होता है, तो मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे मैं मर जाऊँ। मतलब वो इतनी बेजार हो गई है कि उसके घर लाइट नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकती। उसने बोला मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह करे मैं मर जाऊँ। अब यकीन करिए, सुन के मुझे इतनी हैरत हुई, मुझे अफसोस हुआ कि आवाम जो है इतनी बेजार हो चुकी है और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है और वो इतने तंग हो रहे हैं कि वो अपने लिए मौत की दुआएं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी बात तो कोई सुन नहीं रहा, मसला तो कोई हल होना नहीं है। तो फिर आवाम ने यही गर्मी के दिन, शदीद गर्मी, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे फ्लैट, छोटे छोटे कमरे और उस पर लाइट ना हो, छोटे छोटे बच्चे, सुबह स्कूल जाना है, लोगों ने काम पे जाना है, फिर मसला कितना ज़्यादा होता है, सांस रुकता है लोगों का। अच्छा, लोगों जो डायबिटिक पेशेंट है या जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए गर्मी
पंखा ना चलना शदीद नुकसानदेह है। जिसका बीपी हाई होता है, अगर उसे गर्मी लगे, उसे हवा ना लगे तो उसका बीपी शूट कर सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जो है मसाइल बढ़ सकते हैं। अच्छा जी, और इस तरफ आते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाइक थोड़ी सी ऑफ कर दे, पेट्रोल ज़ाया होगा, महंगा है पेट्रोल। हर चीज़ ही महंगी हो रही है, इंसान का जीना ही मुश्किल हुआ है। और पानी, और यहाँ तो इन्होंने इधर एक माफिया बैठी हुई है, उधर दूसरी माफिया बैठी हुई है। इधर पानी आ रहा है और उधर पानी नहीं आ रहा। मतलब इधर आ रहा है उधर नहीं आ रहा है, इस तरह चल रहा है। यहाँ के बने हुए पीपल्स पार्टी के, वहाँ के बने हुए मुत्तहिदा के हैं। ये दोनों मिलके खा रहे हैं दुनिया को। पानी यहाँ इलाके में आज 5 साल से नहीं है। बीच के इलाके में पानी है ही नहीं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई कहने वाला है। अगर जो कोई कहेगा वो उसके ऊपर फिर घर पे आके बम पड़ेगा, ये होगा। पानी खरीद के पानी बोरिंग से ले रहे हैं भाई। बोरिंग 5 साल कड़वा पानी, हाँ, बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, सालों हो गए। कोई सुनने वाला नहीं। पानी की लाइन यहाँ से आई हुई है, 6 इंची की लाइन जा रही है। इतनी बड़ी लाइन है, अगर फट जाती है यहाँ पूरे रोड के ऊपर 6-6 घंटे पानी बहता है। आप लोगों को नहीं मिलता पानी। हर जगह वाल लगा रखे हैं, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। आगे पार्क के पास वाल लगा हुआ है। इसको चोरों के बच्चों से कहो ना, खोल के दे इसको वाल को, कि आगे अंदर पानी आए इसके फाटक के पार। ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे बात हो रही। बाबा जी से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है कराची में? बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशान है बहुत। कैसी चीज़ें हैं जो आपको, कौन सी ऐसे मामलात है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं? एक बात बताऊं आपको ईमानदारी से, ये पीपल पार्टी वालों ने पानी चालू किया। अभी पीपल पार्टी वालों ने पानी का चालू किया है। हम अपने ईमान से बोलते हैं, बस ये बात है। पीपल पार्टी वालों ने पानी चालू किया है, जमात इस्लामी ने नहीं की। अच्छा, पानी दिया, उन्होंने दिया आपको? पीपल पार्टी वालों ने। अच्छा ठीक है, इन्होंने कहा है भाई उन्होंने पानी दिया और किसी ने पानी नहीं दिया। अच्छा, ये जो सूरत हाल है इस टाइम, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि पानी की वजह से पानी नहीं आ रहा, उस इलाके में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, यहीं से लाइन गुजर रही है। ये तो बड़े मामला ख़तरनाक है ना, कि मेरे सामने से पानी जा रहा है पर मेरे घर पानी नहीं आ रहा। अब आप ये देखें, ये कह रहे 6 साल से नहीं आ रहा, ये जिंदा कैसे पानी के बगैर? ये जो बैनर की बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ से मुस्तफ़ा कमाल लैन लेके जा रहे हैं बल्दिया, ये उसके मुतालिक ये जो है ना, देखिए लिखा हुआ है नाज़माबाद का पानी नाज़माबाद के लिए, ये उसका इशू है। हमारे एरिया का कोई इशू नहीं है। ये कोई लाइट का प्रॉब्लम होता है तो वरना तो कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं। ठीक है जी। हमारे तो सिंध गवर्नमेंट से और गवर्नर सिंध से ये अपील है कि जो के इलेक्ट्रिक से बात करके जो हम नाज़माबाद के जो पानी की टाइमिंग है उस दौरान ये लोड शेडिंग का मामला ख़त्म किए जाए। हाँ, बस यही है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है इतना। ठीक है जी। भाई ज़रा आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल है आपके एरिया में? हमारे इलाके में सबसे बड़ा मसला मंशियात का है। मावा गुटखा सब कुछ बिगड़ा खुलेआम, कुछ भी कोई करने वाला नहीं है। आप मावा गुटखा खाते हैं? नहीं, यहाँ पे तो 8-10 लोग तो मुझे नजर आ रहे हैं खाते हैं। मंशियात दिख रहा है तो खाएगा ना। नौजवान नस्ल मंशियात के अंदर आ गई है, बिल्कुल कोई कुछ करने वाला नहीं है। और हमारा इलाका बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया है, कोई भी कोई रोक टोक नहीं है। जो रोक टोक करता है उसको पुलिस उठा के बंद कर देती है, क्योंकि कोई इतने पावरफुल हैं ये लोग। मंशियात खुले आम चल, पीछे आप गली में इंटरव्यू ले। बच्चे निकालना मुश्किल है बाहर पढ़ने के लिए भी। जी, बच्चे बच्चियां हम अपने घरों से निकालना बहुत दुश्वार हो गया अब। हालात ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल नो गो एरिया। इलाके के थाना वगैरह नहीं देखता? पीछे से भी मोबाइल आ रही है। सारे मिले हुए हैं, आप साथ चले, हम आपको विजिट करवाते हैं अंदर, आप देखें बिल्कुल ऐसे खुले आम रोनी घूम रहे हैं। किसी का मीटर निकाल के ले जाते हैं, किसी की पाइपलाइन, गैस की लीटर भी रोज 10-15 मीटर निकाल के लेके चले जाते हैं। और पानी के पाइप पूरी लाइनें उखाड़ के ले जाते हैं। मतलब कोई चीज़ आपकी महफूज नहीं है इसमें? बिल्कुल नहीं है। और लाइट का मसला है, पूरी रात जागो, फिर सुबह बच्चों को स्कूल के लिए उठाना मुश्किल हो जाता है। बच्चे पढ़ेंगे कैसे? पूरी रात जागेंगे तो सो नहीं सके। लाइट ही नहीं आती है हमारे इलाके में, तो लाइट का टाइम में होता है तो पानी बंद हो जाता है। बहुत मसले मसाइल है। अब किसको जाए? कोई बोलता है जमात इस्लामी वालों के पास जाओ, ये जीते हुए हैं। कोई बोलता है पीपल्स पार्टी वालों के पास जाओ, गटरे भरी हुई हैं, ना कोई पुरुष ना हाल है। बिल्कुल ऐसा कर दिया है जंगल का कानून।
क्या उम्मीद कोई नज़र आती है इतने मामलात ख़राब हुए में? उम्मीद की किरण कोई नहीं है। ये हमारे बड़े हाजी साहब एडाज पूछे इनसे कि क्या इलाके के अंदर बिल्कुल खाना ख़राब कर दिया। इधर आ जाए हाजी साहब थोड़ा सा कैमरे के सामने। अस्सलाम वालेकुम। मालशाम कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं यहाँ पे? ये 70 साल हो गए। माशाल्लाह 70 साल से। यहाँ की ये जो मामलात ख़राब हुए इसको कितना अरसा हो गया है? वो काफ़ी अर्सा हो गया। काफ़ी अरसा हो गया। बेहतरी क्यों, आप क्या समझते हैं कि बेहतरी क्यों नहीं आ पा रही? क्या वजूहात आप समझते हैं कि ये है? वजूहत ये है पीस पार्टी तो चाह रही है बेहतरी, अच्छा, ताकि अमन हो, रोज़गार खुले, महंगाई कम हो। हमारी पार्टी तो यानी पीस पार्टी ये चाह रही है तो महंगाई कम हो और लोगों को, गरीबों को यानी कुछ मिले। हम ये चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ये चाह रही है, अब तो फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा? वो यूँ नहीं पा रहा है ना। आप देखो ना, पानी के ऊपर कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? एमपीएम बैठी हुई है। अच्छा, एमकेएम बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी नहीं है। नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। करते हैं हम, अगर वो कानूनी यानी कार्रवाई होती है तो फिर यानी वो अपना यानी काम पानी करते तो हैं। है बहुत है मगर बिक रहा है पानी। सुनने में तो ये आया, हमें तो वल्लाह आलम पता नहीं है। बोल रहे हैं पानी बिक रहा है। पानी तो बहुत है नाजमा। नहीं है तो ये टैंकर वगैरह कहाँ से बिक रहे हैं? यहाँ से पानी यानी कहाँ से आ रहा है? टैंकर दे रहे हैं 3000 का, 2000 रुपये का, ये कहाँ से आ रहा है? सही। तो अब यहाँ पे जो लोग हैं उनके घर बोरिंग है या वो लोग जो हैं पैसों का पानी लेते हैं टैंकर से? भाई बोरिंग का ज़्यादा इशू हो गया, फ्लैट बन रहे हैं। आप पोर्शन बनाएंगे तो उसमें रियायत भी होगी, तो पानी तो लाजमी चाहिए ना। कोई भी रहने आएगा उसको पानी चाहिए। तो अब वो बोरिंग का पानी यहाँ इस्तेमाल हो रहा है सर ज़्यादातर इलाके में। ठीक है जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या मसाइल हैं, क्या कहना चाहिए? साल ऐसे हैं, यहाँ लोग रहते हैं किराए पे। मगर बिजली किराया इतना ज़्यादा बिजली किराया है ना, बहुत बेपना किराया है। महंगाई इतनी है, बहुत बाजार से बाहर रह चुकी है। बिजली आती है 6 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आती है। बच्चे मसलते हैं रात को, बच्चों को नींद नहीं आती। फीस स्कूलों की इतनी बढ़ा दी है, स्कूलों की फीस इतनी है, आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत बड़ी परेशानी है। महंगाई पे कोई गौर नहीं कर रहा। बहुत महंगाई है, इतनी महंगाई है बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। आप भी किराए पे रहते हैं? जी। कितना किराया है वैसे यहाँ पे? किराया घर का 18,000 रुपये है। और बिजली का बिल कितना आ जाता बिजली का आता है 8,000 रुपये। पानी का कितना? बिजली का आता है, पानी का आता है। कितना तक मतलब पानी डलवा लेते, कितने पैसों का? नहीं पैसों का आता है। हमारी बोरिंग हुई हुई है, सब मिला के भरते हैं बिल। उसका बिल अलग आता है। वो मोटर चलती है? जी, उसका बिल अलग आता है। जो चलाता है मोटर उसका बिल अलग आता है, उसको अलग देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। मगर बहुत प्रॉब्लम है। घर में कितने कमाने वाले हैं? घर में मैं कमाने वाला हूँ। कितनी मुश्किल होती होगी एक बंदा कमाने वाला, किराया बिल सब कुछ? निहायती परेशानी है। और नौकर पेशा को बड़ी परेशानी है। बहुत परेशानियाँ हैं। इंसान को जिंदा रहने हक नहीं है। बहुत परेशानी, हर चीज़ महंगी है। ज़रा सा गोल्ड लो, आधा किलो 600 रुपये का है। अच्छा, अगर एक बात हम करें कि रोज़ का अगर आपने घर चलाना है तो घर के जो किचन चलाने के लिए कितने पैसे रोज़ के हाथ रोक के भी चल? कम से कम भी हाथ रोक के भी 2,000 रुपये रोज़ चाहिए। मामूली कैसे ही दो, इस 2,000 मुश्किल गुजारा हुआ। 4 पोता पोती हैं हमारे, 4 छोटे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। वो एक बेटा है, समझिए आप। बहुत परेशानी है भाई। 1,000 में गुजारा नहीं कर सकता आदमी। 30 शेरली वाला 35,000 में गुजारा नहीं कर सकता। पॉसिबल ही नहीं है ये। बहुत परेशानियाँ हैं, इंसान को बहुत परेशानियाँ हैं। 2,000 में पूरा नहीं हो सकता। अब बिजली का बिल जो है, जो हमारा बिजली का बिल आता था 3,000 4,000 का, इन्होंने अचानक 15,000 का बिल भेजा है। अब बताओ ये गरीब बंदा किस तरीके से इसको भरेगा? वो कमा के खाए, बिल भरे, किराया भरे, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। इस मुल्क को जो है कचरा बना दिया है।
ये हमारी वज़ीर आला सिंध से जो है बहुत अपील है कि भाई वो नाज़माबाद में सर्वे करें आके कि इधर क्या मामला है पानी के, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इधर जो कनेक्शन मारे गए हैं वो कनेक्शन मारे गए हैं और भी पानी सप्लाई हो रहा है आगे की तरफ बिक रहा है। तो उनसे ये है कि दरख्वास्त कि वो आएँ और हमारे इलाके में सर्वे करें, हमारी परेशानियों को दूर करें। वोट मांगने तो हमारे आगे आते हैं मगर मसले हल करने नहीं आते हमारे पास। तो ये अपील है कि वो लोग आएँ और इधर आके जो है हम लोग के मामला सॉल्व करें। मेरी तो ये गुजारिश है उनसे। और बाकी महंगाई है, महंगाई के ऊपर भी क्या थोड़ा। काम क्या करते हैं आप? मैं टेलर का काम करता हूँ। और मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा, लाइट नहीं है तो फिर तो कपड़े भी नहीं सिल सकते। नहीं सिलते ना, ये समझ लें कि सुबह 8 बजे लाइट जा रही है, 11 बजे आ रही है, फिर 12 बजे जा रही है, 12:30 बजे जा रही है, फिर 3 बजे आ रही है। तो बंदा किस टाइम काम करेगा, किस टाइम अपने लिए जो है कमाएगा, घर वालों को पूरा करेगा। मालिक मकान आता है वो बोलता है लाओ भाई किराया दो। अब हम उसको ये बोलते हैं कि यार परेशान है, नहीं हुई सेटिंग, तो वो ये बोलता है भाई इससे हमारा मामला नहीं है, घर खाली करो। तो यानी कि हम लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है, हमें ये बताया जाए ना कि हमारे लिए सोचा हुआ क्या है, क्या चाह रहे हैं हमसे कि हम यानी कि मर जाएं या तो, या फिर जो है अगर जीने का वो दे रहे हैं तो फिर सहूलत दें, फैसिलिटी दें हमारे लोगों को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन देखो बेटा, ये बात ये है कि मंशियात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। हमारे बड़े सामने वाले पट्टे पे इसको क्या, इस एरिया को क्या कहते हैं? नाज़माबाद छोटा मैदान काठियावाड़ी मोहल्ला। काठियावाड़ी मोहल्ला, ठीक है। मंशियात बड़े मेहरबानी ख़त्म करवा दो कुछ करके आप। मतलब खुलेआम बिक रही है? खुलेआम बिक रही, कोई कहने वाला नहीं है। बस आते हैं वो पैसे लेके अपना काम करके चले जाते हैं। हमारी नई नस्ल है ना बर्बाद, हम तो यहीं पैदा हुए, इसी इलाके पैदा में हो, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल है वो बर्बाद हो जाएगी। वो लग गए ना, ख़त्म हो जाएंगी। वो लगे भी होंगे जो बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, समझदार नहीं है बच्चे, नहीं समझते ना, उम्र ऐसी है ना। सब लगे हुए, क्या करें आप? माँ बाप की ज़िंदगी खराब, अपनी जिंदगी। बच्चा अगर नशे पे लग गया, माँ बाप की ज़िंदगी खराब, उसकी अपनी भी खराब, और बीवी भी खराब, बीवी भी खराब, पूरा घर की खराब। दूसरा है क्या, कुछ पानी का मसला हल कर रहा है आप? पानी का कह रहे हैं कि है यहाँ पे या नहीं है, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कोई कह रहे नहीं है, तो कुछ पानी का मसला हल कर रहा है मेरे बेटे। हम सब परेशान हो गए ना। और गर्मी का है, गर्मी देखो गर्मी कितनी है। हर बच्चे के लिए पानी, हर इस्तेमाल के लिए पानी चाहिए ना हमको, हर घर की ज़रूरत है। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे रहते हैं इन लोगों में? ये वार्ड तो मेरे पास पड़ता नहीं है, मेरी आबादी आप माशाल्लाह पहले भी आई थी वहाँ पे, और आपका इंटरव्यू, हमारा इंटरव्यू होता माशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा वो हो रहा, और आपने बहुत हमारी आवाज़, आवाम की आवाज़ आगे तक पहुँचाई। तो बकाया यहाँ इस एरिया से हमारा वास्ता नहीं है। मेरा वार्ड UC4 वार्ड 1 कहलाता है, लेकिन जो पानी आता है हमारा औरंगाबाद का, औरंगाबाद पंपिंग से, तो ये UC2 वार्ड 2 है, वो UC4 वार्ड 1 है। तो ये दोनों एरिया में आता है। तो वो पहले शिकायत थी गंदे पानी के लेवल हवाले से, वो गंदा पानी आ रहा है, अब पानी नहीं आ रहा, कभी पानी लाइट का इशू भी होता है, पानी भी नहीं आ रहा होता है। तो इसकी जो आबिद कादी साहब हैं, एक्सचेंज साहब हैं, उनको भी हमने कंप्लेन की है। फिर FTM के हैं एजाज आलम साहब, उसको भी कंप्लेन कर चुके हैं बार बार। वाटर बोर्ड फिर क्यों नहीं बेहतरी आती, काम क्यों नहीं हो रहा, इनको पानी साफ क्यों नहीं मिल रहा? पानी साफ तो ये लोग लेने साफ कराएंगे, जो लेने अगर टचिंग है किसी, जो कंप्लेन हमें मिली है गुजर नाले से, कहीं जो NLC वाले काम कर रहे थे, नदी नाला बना रहे थे, तो वो लाइन टूट गई है। तो ये लोग वाटर बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है। तो अगर आप मादत के साथ मेरी बहन, अगर आप वहाँ पे जाएं, वो औरंगाबाद पंप देख लें, आप उसकी देख लें, उसमें इंसान जानवर भी नहीं रख सकता। वो पंपिंग की ऐसी हालत है जिसमें मैं अभी बोल भी नहीं सकता हूँ कि उससे हमने कुत्ते निकाले, चूहे निकाले, बिल्लियाँ निकाली। तो हमने अपनी मदद आपके तहत उसको साफ़ किया है, अपने पैसे लगाएं, वाटर बोर्ड से हमने कोई पैसे नहीं लिए। कई पानी की लीकेज होती है तो वो बोलते हैं कौन सा साहब आप आ जाएँ, ये लीकेज है, लीकेज हम पे, और उसका हो सकता है वो चालान बना के अपने पैसे ले लिए जाते हैं। तो मेरी तो ये नाइली है वाटर बोर्ड की। फिर क्या इलेक्ट्रिक के माशाल्लाह लाइट ही नहीं होती है, 2.5 घंटे लाइट नहीं होती, 1-1.5 घंटे के लिए आती है बस। अभी तो ये सिस्टम हो गया कि रात को 4:30 बजे लाइट जाती है, लोग सोए होते हैं, 6 बजे पानी गायब। क्यों? टाइमिंग पानी वो भी नहीं आता, जो गंदा पानी लोग बोले गंदा मिले लेकिन पानी मिले। तो अगर आप वो पानी, मेरी बहन, अगर वो पानी आप देख लें तो आप तो इस इलाके में कहीं पानी पिएगी, मिनरल वाटर का भी नहीं पिएगी, क्या हो सकता है ये पानी भी वही हो। तो मेरी तो दरख्वास्त है, और ये जहाँ आवाम की है, तो बहन माजरत के साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि आते हैं गुस्से से अपने तासुरात का इजहार वो इसी सिस्टम पे करते हैं जो अब माइक पे बोलते हैं कि हम कुछ बोले आगे तक आवाज़ नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो लोगों के जज्बात है या जो उनके साथ प्रॉब्लम है या जितने वो परेशान हैं वो ज़रूर बताएं। उस चीज़ से कोई वो नहीं है। जो आप पूरा मजमा खड़ा होकर शोर करता है ना, मतलब तंग करने की कोशिश, वो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होती है कि आप 1000 लोग भी बोलो तो हमने जो अपनी बात करनी है वो हमने करनी है। आप हमें नहीं डिस्टर्ब कर सकते। पर बात यह है कि इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि अगर हम आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से आगे नहीं पहुंचाएंगे तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे। और हम इतनी गर्मी में अगर किसी इलाके में आ रहे हैं तो आपके मसाइल दिखाने आ रहे हैं कि इसका हल निकल आए। हमारी ड्यूटी है ये, और जिसको हम सर अंजाम दे रहे हैं। भाई थोड़ा सा आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के रिहाइश पजीर हैं आप? जी जी। काम वाम करते हैं यहाँ पे? कोई शॉप है या सिर्फ घर है? मेरा घर है इधर ही। अच्छा। और काम कर रहा हूँ कंपनी में, होम केबल के नाम से। तो यहाँ लाइट का कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। लाइट का बहुत लोड शेडिंग है, बिल्कुल। रात को नींद पूरी नहीं होती? बस कभी होती है कभी नहीं होती, कभी सही है, लाइट का भी बिल्कुल ख़राब है। बिल ज़्यादा आते हैं? बिल भी ज़्यादा आते हैं। मतलब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल। बस अभी महंगाई भी बहुत हुई है इस वजह से। महंगाई की वजह से? हाँ, महंगाई भी वजह है। महंगाई सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी है इसमें। हाँ नहीं, बस क्या करूँ। ठीक है जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है। इससे आपसे बात करते हैं, आगे आएँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फ़हीम। अच्छा, यहीं पे रिहाइश पजीर है? कितने अरसे से? 20-25 साल। अपना घर है? अपना। अब यहाँ पे मामलात कह रहे हैं लाइट नहीं है, लोड शेडिंग ज़्यादा है, फिर मंशियात, ये चीज़ें, मतलब भाई यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, काफ़ी मसाइल बता रहे हैं। अब जैसे हर जगह का इलाके वाइज है। अब यहाँ पे हमारी तरफ कम लाइट जाती है, इधर ज़्यादा लाइट जाती है। आप लोगों की तरफ कितनी लोड शेडिंग है? कितने? कम से कम 1-1.5 घंटा। माशाल्लाह, जन्नती लोग मेरे साथ आज जन्नती लोग खड़े हुए। 1-1.5 घंटा। अल्लाह नज़र ना लगाए, सारे बोलो नज़र ना लगे, क्योंकि नज़र लग जाती है भाई। अगर किसी को कोई चीज़ मिल रही ना, बस आवाज़ आपने की है उधर नज़र लग जाएगी। और हम बुरी चीज़ों पे जितना बोल रहे हैं भाई, दो इनके मसाइल हल करो, वो नहीं हल करने आपने। पर कोई खुश है तो उसकी खुशी ख़राब कर देनी है। अच्छा, लोड शेडिंग आप लोगों की तरफ ज़्यादा नहीं है, फिर क्या आपके इलाके में क्या मसाइल है? पानी का है, रोड के मसले हैं, ये लोग परेशान हैं, ये है। पानी आता नहीं है या गंदा आता है या क्या? पानी तो बहुत ही गंदा है। ये जो भाई ने कहा, पानी तो वाकई बहुत गंदा आ रहा है। आप लोग क्या बोरिंग वगैरह करवाएं? नहीं, अब ये बाज़ार से ख़रीद के पीते हैं। पैसों का? जी। मंथली कितना पड़ जाता होगा? कम से कम 15-20 हज़ार रुपये। मतलब बंदे की कमाई कम से कम 1.5-2 लाख होनी चाहिए अगर आप कराची में रह रहे हो। वो कम से कम बोल रही हूँ, कम से कम बोल रही हूँ। मतलब ये कोई सुकून वाली ज़िंदगी नहीं होगी, ये भी खींच तान के ही। यही है कराची के जो ये मेरे भाई खड़े हुए हैं, 30,000, 35,000, 25,000 ये सैलरी है इनकी। पता नहीं बेचारे किस तरह गुजारा करते हैं। अल्लाह इन पे रहम करे और आप लोग भी इन पे रहम करें, इनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि इनकी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजरे। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम यहाँ मौजूद थे। यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो लाइट का है। फिर कुछ लोगों ने पानी की भी कंप्लेन की कि हमारी तरफ पानी नहीं आ रहा। अच्छा, ये आमने सामने इलाके हैं कि किसी तरफ लाइट कम जा रही है और किसी तरफ ज़्यादा जा रही है, किसी तरफ पानी आ रहा है और किसी तरफ नहीं आ रहा है। ये भी एक सिलसिला है। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये तो वो ऐसे लग रहा है कि सरहदें बन गई हैं कि उस पार लाइट है और इस पार लाइट नहीं है। सही। असल में ये जो है ना, ये क्वार्टर्स का एरिया आता है, कच्ची आबादी कहलाती है बेसिकली ना ये। यहाँ पर इस जगह पर जो है ना ज़्यादा मसले हैं। इस जगह पर इतने मसले मसाइल नहीं है। यहाँ पर लाइट जाती है, लोड शेडिंग होती है, सिर्फ 1 घंटे की नहीं होती है। यहाँ पर 2.5 घंटे की नहीं लोड शेडिंग हो रही है, 3 घंटे की नहीं भी जाती है। यहाँ पर पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर मुसलसल तकरीबन 10 घंटे लाइट होती है। इतनी लोड शेडिंग है यहाँ? लोड शेडिंग होती है। उसके बावजूद अभी तो पहले गैस नहीं आती थी यहाँ पे, अब तकरीबन गैस की लोड शेडिंग भी होना स्टार्ट हो गई है इधर। गैस भी 2 घंटे जाती है, 12 बजे चली जाती है, फिर सुबह 7 बजे आती है, वरना बीच में 2 घंटे 3 घंटे की नहीं चली जाती है।
इस तरीके के यहाँ पे मामला थोड़े से चल रहे हैं। पानी के मसले हैं, पानी के जिस देखें यहाँ पे वाल बंद कर देते हैं, वाल लगाया हुआ है वहाँ पर ना कोने पे। अच्छा, हर एरिया का अलग अलग वॉल लगाया हुआ है। वॉल कौन बंद करता है? वॉल ये क्या नाम है, वाटर बोर्ड के कुछ बंदे हैं कि इनके महकमे के कुछ बंदे हैं, वही आगे वही खोलते हैं, वही अपनी मर्जी से बंद करते हैं। लोग आवाम निकलती है, एहतिजाज करती है तो फिर खोल देते हैं, अब आवाम नहीं निकलती तो फिर बंद रहता है वो वॉल। फिर इलाके को पानी नहीं मिल रहा? इलाके को पानी नहीं मिल रहा। कह रहे हैं गंदा भी आ रहा है पानी, जो आ रहा है तो गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है। असल में इलाके के पानी यहाँ पर बहुत है, नाज़िमाबाद में पानी बहुत है। अब आगे इंडस्ट्री एरिया है ना, यहाँ से सारी लाइनें दी हुई हैं उन्होंने, वहाँ पर इंडस्ट्री एरिया के अंदर ये सारा पानी जो है ना वहाँ पर सप्लाई करता है। ये कुछ लोग हैं, ये सारा पानी जो है ना, ये आप यहाँ जाएंगे ना नदी की तरफ, इंडस्ट्री एरिया से पहले यहाँ पे देखिएगा पानी की कितनी मोटी मोटी लाइनें जा रही हैं इंडस्ट्री एरिया के अंदर। और एक लाइन नहीं है, तकरीबन पूरे 30-40 लाइनें जा रही हैं नदी की तरफ से। आप देखेंगी ना 30-40 लाइनें जा रही हैं। फिर इस इलाके को मुश्किल है इसी वजह से कि पानी यहाँ का बंद हो रहा है। इसी वजह से तो मुश्किल है। अगर यहाँ का पानी अगर वहाँ पर नहीं भी गए तो इस इलाके को मसला कोई नहीं है। इसी वजह से तो ये यहाँ के लोग परेशान होते हैं। रोडों पे निकलते हैं, पुलिस आती है, थोड़ी देर रोड बंद होता है, फिर वो वाटर बोर्ड वाले आते हैं, माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, फिर वॉल खोल देते हैं, वहाँ का 2-3 दिन पानी बंद करते हैं, यहाँ पानी देते हैं, यहाँ की आवाम सही रहती है, फिर उसके बाद फिर दोबारा वही अपना वही पानी बेचना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला एक चल रहा है जी, यही सिलसिला बेहतर नहीं हो पा रहा। नहीं है ये, इसी के ऊपर तो जंग है सारी। अब वो वाटर बोर्ड वाले भी इसके अंदर मुलविस हुए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा बंदा आवाम किसके पास जाए। मुश्किल है बहुत ज़्यादा। चेयरमैन काउंसलर जो है उनसे बात हो रही, क्या वो क्या कहते हैं, उनका कांटेक्ट होता है, वो बात करते हैं? चेयरमैन काउंसलर के पास जाएं, वो ये बोलते हैं इख्तियार नहीं है, और कुछ इख्तियारात होते भी हैं उसके ऊपर बोलते हैं कि हमारे पास आगे से बजट नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे, चीज़ें हमारी। अब गटर के ढक्कनों के ऊपर अभी यहाँ पर काम हुआ था, गटर के ढकने चेंज हुए थे। अब वो इन्होंने दिखाए तकरीबन जो है ना पूरे इलाके के गटर के ढकने चेंज होने थे, तो मुश्किल से कोई 10-12 गटरों के ढकने चेंज होंगे, और इन्होंने शो किया कि हमने पूरे इलाके के गटर के ढकने चेंज कर दिए। आगे तो कह रहे हैं गटर के ढक्कन भी नहीं है। ये आप मेन रोड पे जाए ना, गलियों की तो आप छोड़ दें, गलियों को तो बहुत बुरा हाल है, मेन रोड के गटर के ढक्कन नहीं है। हादसा भी हो सकता है, बहुत भी होगा। बहुत हादसे हैं। अभी यहाँ पे पापोश नगर पे जो ये वाटर पंप बना हुआ है, यहाँ पर एक वो टैंक सा बना हुआ था, वहाँ पर बच्चे गिर के, ये रमज़ानों की बात है, वहाँ पर बच्चे गिर के फौत हुआ है, इंतकाल हो गया। ये तमाम तर यहाँ के मसाइल। वो फुटेज भी मीडिया के ऊपर चली है, वो भाई बच्चे वाली है ना, वो फुटेज भी मीडिया के ऊपर चली है। फिर वाटर बोर्ड वालों ने क्या किया, वो क्या नाम है, उसकी थोड़ी सफाई करवा के वो टैंक खाली करते हैं, वो टैंक भरते नहीं है, वो अब उसमें सारा कचरा जमा हो रहा है टैंक के अंदर। ये तमाम तर सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात तो जैसे बिजली की बात हो रही है ना, बिजली की कच्ची आबादी के अंदर लोड शेडिंग जाती है 12 घंटे की। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये कि आप ये खुद देखें कि बिजली की रेट कहाँ ले गए हैं। ये 48 रुपीज़ यूनिट, 38 रुपये यूनिट। अगर ये कच्ची आबादी वाले इतने यूनिट के बिल किस तरह भरेंगे? इनकी रोज़ के 1000 रुपये दिहाड़ी है, कहाँ से बिल भरेंगे? आप इक़्तिदार को चाहिए कि इनको ये सोचे कि हम बिजली को सस्ती कैसे करें। अब कश्मीर भी तो हमारे मुल्क के अंदर है ना, आपने कश्मीर में क्यों 3 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये करा है? कराची क्या अलग है? हम गैर मुल्की हैं? कराची गैर मुल्क है क्या? कराची के अंदर भी लाए ना, पंजाब के सब पूरे मुल्क के अंदर एक सा कानून लाए ना आप। जिस तरह कश्मीर में आपने 3 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये यूनिट करे हैं, इस तरह कराची, पंजाब, सब जगह एक पूरे मुल्क को एक साथ दें। आप रिलीफ दे रहे हो तो यहाँ भी रिलीफ दें। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला कराची है, पाकिस्तान को चलाने वाला कराची। आप खुद कहते हो कि कराची बंद हो जाता है तो हमें अरबों रुपए नुकसान होता है, कराची बंद हो जाता है हमें ये हो जाता है। जब सब कुछ देने वाला कराची तो जुल्म भी कराची सहेगा है। बिजली भी बंद हो कराची की, गैस भी जो नई कहानी शुरू हो गई, गैस जो हमने ज़िंदगी में बचपन से नहीं देखा, ये गैस की लोड शेडिंग ये कब से शुरू हो गई है? ये तो कहते हैं हमारे पास तो गैस इतना है इतना है। जब दूसरे मुल्कों से ले रहे हो, आप दूसरे मुल्कों को दे रहे हो। कौन सा कानून है कि दूसरे मुल्क को दे रहे हो आप गैस और आपके पास गैस नहीं है, फिर आप ले भी रहो गैस? ये कौन सा कानून है? गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। 12 दुकान से आओ, पता चला क्या हुआ, ठंडा खाना खाओ, गैस नहीं है, खाना ठंडा खाओ, तो क्या कर रहा है बंदा? तो ये सब चीज़ें इक़्तिदार को, अरबाब इक़्तिदार को चाहिए कि पहले सर जोड़ के बैठें, आपस में एक हों, फिर मुल्क के मफाद के लिए सोचें। यहाँ मुल्क के मफाद में कोई नहीं सोचता है, सब सोचता है इधर से पढ़ना आ जाए, उधर से पढ़ना आ जाए, IMF के पास चले जाएँ, उधर चले जाएँ, तो क्या फ़ायदा? तो सब कहते हैं IMF का चले, जब आप उनसे फंड नहीं लेना है, बाद में हम नहीं भरना है उसको, तो क्या फ़ायदा? पहली बात, IMF ने इतने करोड़ दे दिए, इतने करोड़ डॉलर दे दिए। आप ये बताएं वो पैसा आता है तो लगता कहाँ है? ना बिजली के मद में लग रहा है, ना गैस के मद में लग रहा है, कहीं लग रहा है। जुल्म कौन? अवामी पीसना है ना। वो कर्जा जो ले रहे हैं वो भी अवाम नहीं देना है, तो कहाँ से ये? कौन सा कानून है ये?
गरीब आवाम तो पीसेगा ना। बोलते हैं लोड शेडिंग हो रही है, कुंडा चलता है। भाई आप जब इतना बिल भेजोगे एवरेज के ऊपर तो कुंडा नहीं चलेगा, बंदा गरीब आदमी क्या करेगा? आप तो खुद चोरी में मजबूर कर रहे हो ना। आप 5 रुपये यूनिट दे दो, हर घर बिल भरेगा। आप 6 रुपये यूनिट फिक्स कर दो, हर घर बिल भरेगा। कौन नहीं भरेगा? मैं कहता हूँ है किसी का 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000, 3000 बिल आए, कौन नहीं भरेगा? अब तुम 40-40 हज़ार का, 25-25 हज़ार का बिल भेजा, वो महीने की तनख्वाह उसकी 20,000 रुपये, वो बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों का पेट भरेगा, ये बिल भरेगा। आजकल गैस की नई कहानी देखे ना, पहले गैस का बिल आता था 500, 600, 800, 1000, 1200। आजकल गैस 7,000, 8,000 का बिल गैस का आ रहा है। आप क्या करें? अब आवाम क्या करेगी? आवाम जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए? ना आवाम की हुकूमत सुनती है, जो हम मुंतखब नुमाइंदा लाते हैं ना उनके पास जो होता है इख्तियारात नहीं है। अबे इख्तियारात नहीं तो मुंतखब क्यों कराते हो? इलेक्शन पे इतना अरबों रुपया क्यों खर्च करते हो? आप एक बात बताएं, सिंपल सी मिसाल देता हूँ। आप बोलते हैं अब फंड नहीं है, आपका पैसा नहीं है, आप एक इलेक्शन सीट करवाते हो, इसके ऊपर आप 10-10 आदमी क्यों खड़ा होने देते हो? आप फिर दोबारा रेवेन्यू इलेक्शन कराते हो, उसके ऊपर अरबों रुपया खर्च करते हो। आवाम का पैसा खर्च कर रहे हो, अपना तो नहीं कर रहे हो ना यार। ये बताओ पैसा किससे वसूल कर रहे हो आप? बिजली को आप बिल के पीछे देखें कितने टैक्सीज हैं। अब यार यूनिफॉर्म के पैसे भी हम दे रहे हैं, यूनिफॉर्म जूते पहन रहे हैं उसके पैसे भी हम दे रहे हैं। अबे क्या उनके खाने के पैसे हम दे, पानी पीने के पैसे हम दे, सब कुछ तो हम दे रहे हैं। तो कहाँ से कौन से कानून है कि 48 रुपये, 50 रुपये, 52 रुपये यूनिट बिल बन रहा है? अगर पूरे टोटल अमाउंट को डिवाइड करेंगे तो 52 रुपये पड़ जाता है, 46 रुपये पड़ जाता है। अगर 700 यूनिट का बिल आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो कहाँ जाएगी आवाम? रोड पर ही आएगी ना। आप तो मजबूर कर रहे हो रोड पर आने में, लेकिन यहाँ रोड पर आएगा कोई नहीं, क्योंकि भाई जो पीसना है पीसते रहो सारी ज़िंदगी के लिए। हमें तो समझा जाता है हम पाकिस्तान से अलग हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान को चला कराची रहा है, पाल कराची रहा है। टैक्स कराची बंद होता है तो टैक्स नहीं मिलेगा, कराची बंद होगा तो ये। आप सिंपल सी मिसाल है कि लालू के जितना सा इलाका है वहाँ से सबसे बड़ा रेवेन्यू मिला उनको, बकौल खुद कह रहे हैं ये। अब बताएं फिर जुल्म कराची क्यों से है? कराची की आवाज़ सुनो कहते हैं, नहीं कराची की आवाज़ पे अमल भी तो करवाओ। कह रहे हैं नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है। आज यहाँ लोग मौजूद थे। ये अंदर की तकलीफ़ है, परेशानी है, इतने लंबे अरसे से सब कुछ सह रहे हैं, तो आवाम उसका ये जो है ना एक्शन का रिएक्शन है, जो लोग बोल रहे हैं और जिनके साथ गुजर रही होती है ना, और जो मुश्किल वक्त गुजार रहे होते हैं, ये सिर्फ वही जान सकते हैं। तो ये वो मुश्किल और तकलीफ़ का वक्त गुजार रहे हैं। कोशिश हम अपनी कर रहे हैं कि मसाइल हल हों। स्क्रीन पे हम मसाइल दिखा भी इसीलिए रहे हैं कि ये मसाइल हल हों। आज का शो आपने देखा, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसी तरह कराची की आवाज़ में आके इन लोगों की आवाज़ बने और इनके मसाइल हल करवाने की कोशिश हमारी जारी है और आखिरी हद तक जारी रहेगी। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।